हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिप मेरा सवाल, जहां हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को डिस्कस करते हैं। साथ में बात होती है कि म्यूचुअल फंड में किस तरह की आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। लेकिन आज सबसे पहले बात करने वाले हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी, जो हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश के आंकड़े लेकर आती है। उसको ज़रा लेकर आते हैं आपके सामने। हुआ ये है कि यूएस और चाइना के बीच में टकराव जो है वो बढ़ता जा रहा है, बाजार में अनसर्टनिटी है, और इसी वजह से मार्च में हमने बाजारों में तगड़ी गिरावट भी देखी थी। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो भी जो है वो कम हुआ है। इसमें 14% की गिरावट देखने को मिली है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड का इनफ्लो जो है वो करीब 25,082 करोड़ रुपए पर रहा। मार्च का महीना लगातार तीसरा महीना था जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमने निवेश के इनफ्लोज को गिरते हुए देखा है। मिड कैप म्यूचुअल फंड में 3,439 करोड़ रुपए का निवेश आया। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में करीब 4,000 करोड़ का इनफ्लो रहा। लार्ज कैप फंड में इनफ्लो में हमने गिरावट देखी है मार्च में, और फरवरी में यहाँ 2,866 करोड़ की तुलना में मार्च में जो है ये 2,400 करोड़ पर ही सिमट कर रह गया। फरवरी में निवेशकों ने 1,980 करोड़ का निवेश किए जाने के किया था, तो वही वो भी गोल्ड ईटीएफ में हम देख रहे हैं कि 77 करोड़ का एक आउटफ्लो ही नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं निवेशक अभी बाजारों से थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं। क्या म्यूचुअल फंड निवेशक नर्वसनेस है क्या? मार्च में म्यूचुअल फंड्स में 1.64 लाख करोड़ रुपए की हमने आउटफ्लो देखी है, और इसकी कंपैरिजन में केवल 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। तो क्या चल रहा है म्यूचुअल फंड के दुनिया में? क्या निवेशक अभी वेट एंड वॉच स्थिति में है? इन सब को समझने वाले हैं हम। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनी फ्रंट के को-फाउंडर और सीईओ मोहित गंग। मोहित, मार्च के नंबर्स आई एम श्योर आप सरप्राइज्ड बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से मार्केट का मूड चल रहा है ये ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस है। पर हमें ज़रा समझाइए, इन नंबर्स में आपको क्या दिख रहा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अभी जो है अपने इन्वेस्टमेंट को रोकना चाहता है थोड़े समय के लिए? नमस्कार प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। तो देखिए प्रियंका, ये कोई बहुत नई बात नहीं है कि जब जब हमने देखा है मार्केट में किसी भी तरह का अच्छा करेक्शन आया है, मतलब आपने बहुत बड़े पैमाने पर मार्केट में अगर सेल देखा है होते हुए और बहुत ज्यादा गिरावट दिखी है, तो अक्सर जो एक बहुत रिटेल निवेशक होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है। कुछ हद तक काफी निवेशक ऐसे होते हैं जो अपने एसआईपी को रोकना चाहते हैं उन लेवल्स पे। काफी जगह हमने ये भी देखा है कि थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच आने लगता है पूरे सिस्टम में। अक्सर जब मार्केट इस तरह से बिहेव करते हैं तो थोड़ी सी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स लोगों के पास आने लग जाती है, और यहाँ पर अगर थोड़ा सा इनफ्लो जो है फंड्स में वो कम होता है तो इसमें कोई हैरानी या चौंका देने वाली बात नहीं है। और एसआईपी का जो नंबर है, मेरे लिहाज से अगर आप देखें तो 26,400 के पीक से कुछ 25,900 पर आ जाना या कुछ थोड़ा सा कम हो जाना, ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है प्रियंका। ये एक्चुअली मामूली सी गिरावट है, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा नंबर और स्ट्रॉन्ग नंबर है कि बहुत ज्यादा निवेशक घबराए नहीं है। 5-6 महीने से हम ये देख रहे हैं, एक्चुअली अक्टूबर 2024 से हम लगातार करेक्शन का ही माहौल देख रहे हैं मार्केट में। तो वहां पर अगर सिप का नंबर एकदम बरकरार सा है, कोई ज्यादा हिला नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये काबिल तारीफ है। इनफैक्ट ये इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी दिखा रहा है मार्केट में कि कितनी मैच्योरिटी से निवेशक जो है वो डटे हुए हैं और घबरा नहीं रहे, और इनफैक्ट अभी भी उनके एसआईपी जा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट नंबर टू सेलिब्रेट एक्चुअली। ओके, सो स्मॉल डेंट, बड़ी चिंता नहीं है। लेकिन एक और बात जो दिख रही है इन नंबर्स में, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में इनफ्लो कहाँ 4 डिजिट में होता था, स्ट्रेट अवे 3 डिजिट पर आता हुआ। तो सेक्टोरल और थीमेटिक पर जहाँ मोहित, मुझे जहाँ तक याद है आप और आपके जैसे और भी एक्सपर्ट लगातार इन्वेस्टर्स को आगाह करते रहे हैं, और मुझे लगता है अब जो बाज़ारों में ठोकर लगी है तो वो सीख रहे हैं कि यहाँ पर आपको अभी निवेश नहीं करना है। सेक्टोरल और थीमेटिक में हमने देखा गिरावट। प्रियंका, इसके दो कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि सेक्टोरल थीमेटिक में अभी नए एनएफओज आ ही नहीं रहे हैं। अगर आप मार्च का महीना देखें तो शायद ही कोई सेक्टोरल या थीमेटिक एनएफओ था।
बाजार में। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी काफी परिपक्व है इस मामले में, समझने में, रुख को पहचानने में कि इस लेवल पर जहां पर मिजाज इतना नरम हो रखा है, वो नए सेक्टरल एनएफओ लेके ही नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो इन्फ्लो था वो नए एनएफओज में ही आता था, कोई एक्सिस्टिंग स्कीम्स में तो आता नहीं था। तो वो एक तरह से रुक सा गया है। दूसरी बड़ी बात कि आदमी ठोकर खाकर ही संभलता है प्रियंका। तो जब जहां पर आपको इतना अट्रैक्टिव रिटर्न दिख रहा था वहीं सबसे ज्यादा मार भी लगी है। तो जब जितनी मार लगती है और जब रिटर्न आपको बुरे दिखने लगते हैं तभी आप संभलते हैं, और शायद वो भी एक कारण है कि इस कैटेगरी में इन्फ्लो काफी रुक सा गया है। ओके, सो आप मुझे ये बताइए, अभी आप जो म्यूचुअल फंड सिप इन्वेस्टर्स हैं उन्हें आप क्या करने की सलाह दे रहे हैं? क्योंकि जो बाजारों में जो नर्वसनेस है जो लग रहा है अभी ख़त्म नहीं होने वाली है। एक तो ट्रम्प साहब का बयान जो है हर दिन बदलता है, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, और अगली सुबह जब हम उठते हैं तो कुछ और हमें पता चलता है। तो इसमें अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब इतने सारे कमेंट्स आते हैं और फिर हमने बाजार को देखते हैं कि 2 दिन गिरेंगे, कहाँ तो हम ब्लैक मंडे हल्ला करेंगे, तीसरे दिन एक पुल बैक नजर आ जाता है। सो एक रिटेल इन्वेस्टर्स में उसको आप क्या सलाह दे रहे हैं? प्रियंका देखिए, मैं आज भी वही बात बोल रहा हूं जो आज से 6 महीने पहले या साल भर पहले बोलता था, या फिर जो हमारा निवेशकों को पिच रहा है, या फिर जो हमारा क्या बोलते हैं एलोकेशन करने का तरीका या नजरिया रहा है, वो आज भी एग्जैक्टली वही है जो आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले था। राइट, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर उसमें हम भी चेंज करेंगे तो फिर हम में और ट्रम्प में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा बेसिकली। तो हमारा बहुत ही कंसिस्टेंट तरीका है कि अगर आपका निवेश जो 3 या 5 साल की अवधि के लिए होता है मिनिमम इक्विटी का, तो एक तो सबसे पहले कि आप उसको 6 महीने साल भर में नापिए तोलिए मत। आपको उसको बार बार देखने की, लगातार स्क्रीन पर बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अगर वो 3 या 5 साल के हिसाब से किया है तो मिनिमम 3-5 साल के बाद ही उसको आप चेक करना शुरू करिए। दूसरा, अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है तो ये मार्केट का स्वभाव है। आपको इसके आदी होना पड़ेगा कि हर साल कम से कम 10% का एक करेक्शन जो होता है पीक लेवल से, वो आएगा ही आएगा। आपको उसको झेलना पड़ेगा, और अगर आप में इसको झेलने की क्षमता नहीं है तो फिर इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपके लिए नहीं बना है। और जितना हो सके, जब जब आप इन लेवल्स पर, इन स्तर पर और ज्यादा निवेश करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका मजबूत पोर्टफोलियो बनेगा और उतना ही ज्यादा आप रिटर्न्स को देखेंगे। पर मैं ये नहीं कहता कि अगर आप डरे हुए हैं और आपको लग रहा है कि माहौल में बहुत खतरा है तो आप बेझिझक होकर आंख बंद कर कर अभी निवेश करिए। आप बिल्कुल रुक सकते हैं और नॉर्मल अपना एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जहां पर आप जोखिम ले सकते हैं और आप वोलेटिलिटी को सह सकते हैं और आपकी अवधि भी बहुत लंबी है, तो डेफिनेटली ये वो लेवल है जहां पर अगर आप निवेश करेंगे तो आप अबव पार रिटर्न्स बनाएंगे। आप नॉर्मल तरीके से निवेश करते रहेंगे, आप नॉर्मल रिटर्न बनाएंगे, एक नॉर्मल मार्केट की चाल के हिसाब से आपके रिटर्न रहेंगे। आप इन लेवल्स पर निवेश करेंगे तो आप डेफिनेटली अबव एवरेज रिटर्न बनाएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आपकी रिस्क टॉलरेंस पर, आपके गोल्स पर निर्धारित करेगा कि आप क्या यहां पर अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, या फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं। तीनों ही रास्ते उपलब्ध है। रोकने की मैं सलाह बिल्कुल भी नहीं देता। कंटिन्यू करना या बढ़ाना, ये निवेशक टू निवेशक डिपेंड करे। मोहित, आपको क्या लग रहा है? आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इतने क्लोजली देखते हैं और इस पर बातचीत करते रहते हैं। सो जो हमने पिछला कोविड के बाद हमने देखा, जिस तादाद में इन्वेस्टर्स आए, ठीक है, हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी कह रहा है फिनेंशियलाइजेशन हुआ, डीमैट अकाउंट्स पढ़े हैं लोग, फाइनेंशियल मार्केट्स को समझ लेंगे, पैसा लाएं। पर ये जो एक लॉन्ग लल पीरियड मैं कहूँगी या साइडवेज मार्केट शुरुआत हुआ, जो कि सितंबर के शार्प डाउनफॉल के बाद हमने एक लगातार, जब वो मार्केट को देख रहे हैं, एक अंडर परफॉर्मेंस यहाँ नज़र आ रही है लोगों के पोर्टफोलियो में, जिन्होंने इन 4-5 साल में निवेश शुरू किया होगा, नेगेटिव में उनके पोर्टफोलियो। आपको लगता है कि दिस कुड बी दैट पॉइंट जब लोग यहां से मुंह फेर लेंगे? ऐसा फियर है कि आपको? देखिए, अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन से निवेशक इस माहौल में घबरा जाएंगे और कौन से निवेशक डटे रहेंगे। मुझे लगता है एक मैच्योर्ड निवेशक जो कि 2-3 साल 4 साल से मार्केट में बना हुआ है, आई थिंक वो इतने मैच्योर हो जाते हैं, इतने रोबस्ट हो जाते हैं कि उन्हें इस तरह के करेक्शंस का इतना असर नहीं मिलता। हाँ, जो 1 साल पुराना निवेशक होता है प्रियंका, हमेशा वहां पर ज्यादा दिक्कत आती है, और वहां पर हम जैसे एडवाइजर्स का, आप जैसे सलाहकारों का, मीडिया पर्सनालिटीज का
रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम उन्हें लगातार समझाते रहें कि ये जो मार्केट की चाल है ये हमेशा ऊपर नीचे बनी रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं है और यहाँ पर आपको डटे रहना है। तो यस, जो 1 से 2 साल पुराने निवेशक हैं वो सेगमेंट डेफिनेटली इंपैक्ट होता है। आपने पहली बार पैसा डाला और डालते ही अगर आपको नेगेटिव दिखने लग जाए तो ऑब्वियसली इसे आसान नहीं होता है झेलना, राइट। तो वहां पर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है आपको और मुझे, हम दोनों को। एंड जो पुराने निवेशक हैं जो कि बहुत साइकिल्स देख रखे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा इस बात के आदी हो चुके होते हैं और उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता। और जो 10 साल पुराने निवेशक होते हैं ना प्रियंका, जो कि 15-20 साल 10 साल से अपना पोर्टफोलियो चला रहे हैं, मैंने अक्सर देखा है कि वो निवेशक उठकर ऐसे समय पर खुद से आगे आते हैं और बोलते हैं कि मुझे और लगाना है, आप मुझे बताओ अभी कहाँ लगा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे निवेशक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो आप मानेंगे नहीं, जिस दिन अभी बहुत बड़ा फॉल आया था 1000 पॉइंट का निफ्टी में, उस दिन बहुत सारे हमारे निवेशकों ने बहुत एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में किया है। तो ये दर्शाता है कि आप किस तरह से मैच्योर हो चुके हैं और कितनी अच्छी तरह से आप मार्केट की चाल को और साइकिल्स को समझने लगे हैं। ओके, सो आपने कितने साइकिल्स बाकी के देखे हैं, उससे आप कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा एम्पावर्ड रहते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल मोहित का कहना यह है कि भाई अभी डटे रहने का टाइम है, अभी घबराने का टाइम नहीं है, तो आपको डटे रहना है इस बाज़ार में। और एम्फी के जो मंथ ऑन मंथ आंकड़े हैं उनको लग रहा है ये बहुत बड़ा डेंट नहीं है, अभी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स डटे हुए हैं और आई होप डटे रहें आगे भी। तो चलिए अब हम पोर्टफोलियोज लेना शुरू करते हैं। अगर आप मोहित जी से अपने पोर्टफोलियो को डिस्कस करवाना चाहते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं 9311211874। ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, और यूट्यूब पर आप लाइव क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी श्याम सुंदर गुप्ता के क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत ही टॉपिकल है। श्याम सुंदर जी नमस्ते, बहुत दिनों के बाद आप हमारे यूट्यूब पर नजर आ रहे हैं हमारे शो में। लगता है आजकल आप हमारा शो आपने देखना छोड़ दिया, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो श्याम सुंदर पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अब नीचे आने शुरू हो चुके हैं, क्या इस समय बॉन्ड फंड्स में निवेश करना सही होगा 3 से 5 साल का अगर नजरिया है, इंस्टेड ऑफ बैंक एफडी? आई थिंक बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरेस्ट रेट अब जो है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर को याद कीजिए उन्होंने क्या कहा, अकोमोडेटिव स्टैंड। जब कहते हैं आरबीआई गवर्नर साहब की अकोमोडेटिव स्टैंड होगा, तो यानी हम और इंटरेस्ट रेट कट्स देखने वाले हैं। ऐसे में बैंक एफडी को डिच करें और बॉन्ड फंड्स को लें, और क्या इंडिया बॉन्ड फंड्स जो है वो ये इस तरह के टैरिफ वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन सब में ज़्यादा सेफ रहेंगे मोहित? श्याम सुंदर जी, क्वेश्चन तो आपने बहुत ही टॉपिकल और बहुत ही रेलेवेंट पूछा है। हालांकि मेरी राय जो है वो थोड़ी सी अलग होगी। विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये अक्सर समझा जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा टाइम है बॉन्ड फंड में निवेश करने का, और ये बिल्कुल सही है। थियोरेटिकली ये बिल्कुल सही है, बट प्रैक्टिकली ये ऐसे प्ले आउट नहीं करता। प्रैक्टिकली जो सबसे बड़ा रिटर्न बनना था, या जो मलाई थी रिटर्न्स की, वो बन चुकी है बॉन्ड फंड्स में, राइट। अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में, 1 से 1.5 साल के अंदर में, द 10 year यील्ड इन इंडिया हैज कम डाउन फ्रॉम 7.75 के पीक से लेकर 6.45 पे आ चुकी है। तो बिना इंटरेस्ट रेट कट हुए ही जो यील्ड था इंडिया के 10 साल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड पर, वो ऑलरेडी 1-1.5% गिर चुका है। इंटरेस्ट रेट कट्स तो अभी शुरू हुए हैं, एक पॉलिसी मीट पहले 25 पैसे हुआ और अभी 25 पैसे और हुआ है, राइट। तो ये 3 महीने पहले का फिनोमिना है। बट जो रेट्स थे वो आज से साल भर से ईज ऑफ होना शुरू हो गए। राइट टाइम कब था बॉन्ड फंड में जाने का? राइट टाइम था आज से 1-1.5-2 साल पहले। अगर आप तब जाते रिटर्न में, और बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं हमारे जो कि आज डबल डिजिट आईआरआर रिटर्न्स पर बैठे हैं अपने डेट फंड्स में, बिकॉज हमने बहुत सारे लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग मैच्योरिटी फंड्स वहां पर ले रखे हैं उनके पोर्टफोलियोज के लिए, राइट। क्या अभी समय ठीक है? अभी समय काफी ठीक है, बट बेस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं है। जो जैसा मैंने कहा, मलाई जो थी ऊपर की वो निकल चुकी है, बट अभी भी आपका जो बेसिक दही या दूध कहते हैं आप उसे, वो बचा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आपके रिटर्न्स अच्छे नहीं बनेंगे। यहां से भी अगर मैं देखूं कि 2-3-4 इंटरेस्ट रेट कट्स आएंगे भारत में, मिनिमम आप मान लीजिए 50 पैसे का रेट कट और आएगा, और मुझे लगता है कि जो 10 year यील्ड है वो 6.45 के आसपास है अभी, वो घटकर शायद 6 से 6.25 के बीच का रुख करे। तो यहां पर भी अगर आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, राइट, लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड यानी गिल्ड फंड्स,
टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, इनकम फंड्स, इस तरह के फंड्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आप जो पोर्टफोलियो का अक्रूवल कूपन होता है उसके साथ साथ थोड़ा सा कैपिटल गेन्स भी बना लेंगे। और यहां से भी मुझे लगता है बॉन्ड फंड्स जो है, लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड फंड्स, वो 8 से 10% रिटर्न देने की पूरी तरह से क्षमता रखते हैं, जो कि एक काफी अच्छा रिटर्न है डेट फंड्स के लिहाज से भी। तो यस, द बेस्ट ऑफ द टाइम इज ओवर, स्टिल गुड टाइम्स आर देयर टू कम। तो आप बेझिझक होकर बॉन्ड फंड में डाल सकते हैं। आपको किस कैटेगरी में निवेश करना है बॉन्ड फंड की, उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, तभी आप अच्छा पैसा बना पाएंगे।